जय हिंद होमगार्ड साहब, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सेशन में। आपको होमगार्ड बनाने वाली जो सीरीज चालू किए हैं हमारे साथ मिलकर, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अगर ये 60-60 70-70 क्वेश्चंस की सीरीज देखते जा रहे हैं तो मान के चलिए 100 क्वेश्चंस आप डेली नए करते चल रहे हैं। प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ है सिलेक्शन के लिए। अगर आप पढ़ के उनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाओगे। तो जो सीरीज़ आपके लिए कंटिन्यू कर रहा हूँ तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर सब्सक्राइब करके चैनल को जुड़ जाना, क्योंकि डेली यहाँ पर होमगार्ड से रिलेटेड सेशन आपको मिलेंगे और इंडिया लेवल के यहाँ पर 60 क्वेश्चन आज के सेशन में मिलेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करने से पहले पहली बात यह है कि जो भी स्टूडेंट हमसे न्यू कनेक्ट हो रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप यहाँ पर 60 में से एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिए और साथ में हमारे साथ साथ कमेंट करते हुए चलिए। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस थाना है। तो अगर कुल पुलिस थाना की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 1526 लॉक कर देना है। उत्तर प्रदेश में कुल 1526 पुलिस थाना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ किया है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगभग 1526 पुलिस थाने कार्यरत हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने की संभावना रख सकता है। तो नगर निगम की बात की जाए तो आपको याद कर लेना है उत्तर प्रदेश में टोटल 17 नगर निगम है। ये संख्या बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन। कह रहा जनवरी 2026 तक की जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम है। शाहजहांपुर राज्य का सबसे नवीनतम यानी 17वां नगर निगम बनाया गया है। तो ये भी याद कर लेना। अगर नगर निगम की संख्या पूछी जाए तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, ये 17 नगर निगम है और उनके नाम पूछ लिया जाए तो लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, मेरठ, बरेली, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर, गोरखपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, शाहजहांपुर। ये आपको ध्यान कर लेना है। आप लोग कहाँ से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जरा उत्तर प्रदेश में कुल कितने विकास खंड हैं। तो अगर विकास खंड की बात की जाए तो आपको याद कर लेना है उत्तर प्रदेश में 826 विकास खंड है। कितने हैं? 826 ये विकास खंड है उत्तर प्रदेश में टोटल। ये भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि राइट आंसर आपने ऑप्शन नंबर सी किया है। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक कार्यों के लिए कुल 826 विकास खंड बनाए गए हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश में कुल कितने तहसील हैं, तहसीलों की बात की जाए, बेसिक क्वेश्चन आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर तहसील की बात की जाए ये 351 है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ कर देना है। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था के लिए अंतर्गत कुल 351 तहसील बनाई गई हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, लेकिन इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट को ये क्वेश्चन का राइट आंसर पता है। उत्तर प्रदेश का राज्य दिवस कब मनाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आप सभी लोग राइट आंसर देंगे। अगर नहीं दे पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको ट्राई करना है एटलीस्ट, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यूपी पुलिस की एसटीएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूपी पुलिस के एसटीएफ का मुख्यालय की अगर बात किया जाए तो आपको लॉक कर देना है लखनऊ। अब एसटीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, किसी स्टूडेंट को पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है, इसलिए राइट आंसर आपने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है, तो बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश किस नगर को कहा जाता है। तो गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश ये बोला जाता है गाजियाबाद को। किसको बोला जाता है? गाजियाबाद। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में दिल्ली के पास स्थित गाजियाबाद को राज्य का गेटवे कहा जाता है, क्योंकि यह दिल्ली और यूपी के मुख्य शहरों को आपस में जोड़ता है, इसलिए गाजियाबाद आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। और जो भी स्टूडेंट हमारे साथ न्यू कनेक्ट हो रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा और कमेंट बॉक्स में सेशन के बारे में कुछ चंद लाइनें आपको लिखना है फीडबैक के तौर पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो भारत में प्रथम जनगणना की अगर बात किया जाए तो ये सन 1872 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। सन 1872 में भारत में प्रथम बार जनगणना हुई थी और यह तत्कालीन ब्रिटिश शासन के तहत आयोजित
स्थापित हुई थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल 1 नंबर आपका पक्का हो जाता है। पूछा जरा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत के प्रथम युद्ध की जब भी बात की जाए तो आपको डेट याद कर लेना है। 21 अप्रैल सन 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जो कि किसके बीच में हुआ था? यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था और इसी युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी, ये भी आपको याद कर लेना है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी स्टूडेंट होगा बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। मैंने आपको बताया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था कब लागू हुई, तो उत्तर प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था 1949 में लागू हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। 1949 में आपने लॉक किया होगा। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण स्तर पर पंचायतों का गठन 1949 में हुआ था, ताकि गांव में स्थानीय प्रशासन स्थापित किया जा सके, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन ये कब शुरू हुआ, तो ये आपको याद कर लेना है। भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में स्टार्ट हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और इसी क्रम में आप लोग ऐसे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया। भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था, ताकि ब्रिटिश सरकार को भारत से तुरंत निकलने पर मजबूर किया जा सके, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक कब हुई थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रथम बैठक ये कब हुई थी? सन 1952 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना। 1952 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक सन 1952 में हुई थी, जब भारत में पहली आम चुनाव के बाद राज्य की लोकतांत्रिक विधानसभा शुरू हुई थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्रिप्स मिशन कब आया, तो क्रिप्स मिशन भैया कब आए, तो यहाँ पर उनका सन पूछा जा रहा, तो ये 1942 में आए थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। यहाँ पर आप लोग सी कर देना। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। इसे ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को रोकने और भारतीय नेताओं को सहयोग में शामिल करने के लिए भेजा था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है किस शहर की शहरी आबादी सबसे अधिक है, तो शहरी आबादी की अगर बात की जाए तो भैया ये कानपुर है। कानपुर ऑप्शन नंबर ए के साथ बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्यों सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शहरी आबादी वाला शहर बन गया है कानपुर, क्योंकि यह बड़ा औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए कानपुर को लॉक करते हुए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच कर देना है। कह रहा अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो अकबर का मकबरा भैया कहाँ पर स्थित है आपको पता होना चाहिए। अकबर का मकबरा आगरा में स्थित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे कि का मकबरा आगरा में स्थित है, जो मुगल सम्राट अकबर की याद में बनवाया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इलाहाबाद का किला किसने बनवाया, तो इलाहाबाद का किला भैया किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था अकबर ने ही। किसने बनवाया था? अकबर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अकबर के साथ किए हैं, तो इलाहाबाद का जो फोर्ट है वो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। मुगल काल में रणनीतिक और प्रशासनिक उद्देश्य से बनाया गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। अगर हम लोग बात करें भारत में अंग्रेजों का आगमन कब हुआ, तो भारत में अंग्रेजों का आगमन ये कब हुआ था, ये 1498 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1498 को लॉक कर देना। भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ था। आप यूं समझ सकते हैं कि अंग्रेजों का भारत में आगमन 1498 में वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के समय शुरू हुआ। हालांकि अंग्रेजों के बाद में 1600 के बाद व्यापारिक आधार पर प्रवेश किया गया था, इसलिए 1498 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। कह रहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना अगर बात की जाए तो 1866 कहीं दिख रहा है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आप सभी का बन जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना 1866 में हुई थी। यह भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1866 को लॉक कर देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो फ्लासी का युद्ध भैया कब हुआ था, तो ये युद्ध हुआ था 1757 में। कब हुआ था? 1757। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता
जाता है। और यहाँ पर आप समझ सकते प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब उद्दौला को हराकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित की थी। इसलिए 1757 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, याद कर लेना। कई एग्जामों में ये पूछा जाता है। कह रहे हैं कपिल वस्तु किस जिले में है, तो कपिल वस्तु किस जिले में है आपको याद कर लेना, ये सिद्धार्थ नगर में है। सिद्धार्थ नगर से अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को वॉच कर रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वस्तु उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में स्थित है। यह भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सिद्धार्थ नगर आपको लॉक कर देना है। 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई थी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1857 की क्रांति की जब भी बात की जाए तो आपको मेरठ याद कर लेना है। ये मेरठ से स्टार्ट की गई थी। अगर मैं थोड़ा आपको डिटेल से बताऊं तो 1857 की क्रांति यानी सिपाही विद्रोह सबसे पहले मेरठ से शुरू हुई थी और फिर धीरे धीरे अन्य जगहों तक फैल गई। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मेरठ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गंगा एक्सप्रेसवे किस शहर से शुरू होता है, तो ये आपका मेरठ से ही शुरू होता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। जब भी बात की जाए गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाती है, इसीलिए इसका आरंभिक शहर जो है मेरठ है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाता है, मेरठ को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जनसंख्या कौन सी है, थारू, भील, गोंड या खैरवर। तो आपको याद कर लेना है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति जो है वो थारू है। थारू आपकी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति थारू है, जो मुख्य रूप से कुशीनगर, श्रावस्ती और आसपास के जिलों में निवास करती है। इसलिए थारू को लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, तो विटामिन सी की कमी से हो जाता है स्कर्वी। क्या हो जाता है, स्कर्वी। स्कर्वी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है, जिसमें मसूड़ों से खून आना, त्वचा पर दाग और कमजोरी जैसी समस्याएं होती है। इसलिए स्कर्वी को आप लोग लॉक करेंगे, बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कागज नगरी कहलाता है, तो भैया उस शहर का नाम बताओ। तो ये शहर आपका सहारनपुर है और कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। जो भी स्टूडेंट सहारनपुर से वाच कर रहे हैं जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। इसलिए जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट जरूर लिखिए और 2 लाइन आपको सेशन के मध्य में लिखना है कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर को कागज नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ कागज और पेपर उत्पाद का बड़ा उद्योग मौजूद है। इसलिए सहारनपुर आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश में रामायण मेला कहाँ लगता है, तो उत्तर प्रदेश में रामायण मेला की अगर बात की जाए तो ये नाम आपने सुना होगा, चित्रकूट। चित्रकूट के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। उत्तर प्रदेश में रामायण मेला मुख्य रूप से चित्रकूट में लगता है। यह धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाला स्थान है और यहाँ भगवान राम से जुड़े कई स्थल हैं। इसलिए चित्रकूट आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या ये भी क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा? अगर ये भी बताना पड़ेगा तो गंदी बात है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं 26 जनवरी 1950 आपको लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आपको पता है कल आपने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया होगा, तो इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दशहरी आम किस स्थान से संबंधित है, तो दशहरी आम की जब भी बात की जाए कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मलिहाबाद आप बिल्कुल राइट आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ कर लेना कि दशहरी आम मलिहाबाद का बहुत ज्यादा संबंधित है। यानी कि दशहरी आम किस स्थान से संबंधित है, तो मलिहाबाद आपको लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं दशहरी आम उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद यानी बाराबंकी जिले से संबंधित है और यह अपनी मिठास और खुशबू के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध रेशम उद्योग कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध रेशम उद्योग की बात की जाए तो ये वाराणसी में है। वाराणसी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। वाराणसी का रेशम उद्योग बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ की काशी सिल्क साड़ियाँ और बनारसी सिल्क पूरे देश और विदेश में मशहूर हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन बताओ। राष्ट्रपति का कार्यकाल आपको 5 वर्ष लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जिसके बाद उन्हें फिर से चुनाव में खड़ा किया जा सकता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर साइकिल नगरी कहलाता है, तो भैया साइकिल नगरी कौन कहलाता है, तो आपको कानपुर लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर
डी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश में कानपुर को साइकिल नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ साइकिल बनाने का बहुत बड़ा उद्योग है और देश भर में साइकिल सप्लाई होती है यहीं से, इसलिए कानपुर आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शिक्षा नगरी कहलाता है। वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। आप लोग बताओ भैया उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शिक्षा नगरी कहलाता है। तो आपको लॉक करना है प्रयागराज। प्रयागराज ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज को शिक्षा नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ कई प्रमुख शैक्षणिक संस्थान और विश्वविद्यालय हैं। इसे शिक्षा और अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। स्टूडेंट प्रयागराज से मुझे देख रहे हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, आपको यकृत याद कर लेना है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी गई है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर है। यह खून साफ करने, पाचन में मदद और शरीर में कई रासायनिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन सी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजकीय चीनी मिल प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। तो राजकीय चीनी मिल प्रशिक्षण संस्थान की अगर बात की जाए तो आपको याद कर लेना ये कानपुर में स्थित है। कहाँ पर है? कानपुर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नंबर डी आपने लॉक किया होगा। देखिए उत्तर प्रदेश में राजकीय चीनी मिल प्रशिक्षण में स्थित है। यह चीनी मिल उद्योग से जुड़े तकनीकी प्रशिक्षण के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। बात किया जाए अगर दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो दशावतार मंदिर की जब भी बात की जाए तो आप लोग किस ऑप्शन को लॉक करोगे? तब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की, आप सभी से पूछा जा रहा है दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो ये भी क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देना। इसका राइट आंसर मैं आप सभी से चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो दशावतार मंदिर है स्थित है। तो आपको अपने नगर अपने क्षेत्र की जानकारी होना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट इसके नियरेस्ट हैं वो लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। दशावतार मंदिर भैया क्या आगरा, ललित देवगढ़ या लख या वाराणसी, आपको यहाँ पर बताना ये कहाँ स्थित है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पर स्विच कर चुका हूँ। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है? तो ये क्या आपको पता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये संविधान सभा की क्या है? स्थायी अध्यक्ष, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। जो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, बाद में वे भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो दशावतार मंदिर मैंने अभी आपको बताया और ये फिर से रिपीट हो चुका है, तो आपको बता ही देता हूँ। ये ललितपुर यानी देवगढ़ में स्थित है, याद कर लेना। आपका दिया गया है उत्तर प्रदेश में दशावतार मंदिर ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु के 10 अवतारों को समर्पित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ की अगर बात की जाए तो ये आपका हीरा ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। देखिए यहाँ पर आप यूं समझ सकते हैं कि हीरा प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ है। यह खनिज विज्ञान में कठोरता की माप उस पैमाने पर 10 अंक तक पहुंचता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हीरा आप लोग लॉक करेंगे। और ये क्वेश्चन आप सभी को पता भी होगा। कह रहा है रामायण विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। तो रामायण विश्वविद्यालय की बात की जाए तो ये अयोध्या में स्थापित किया गया है। अयोध्या ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। पहला पड़ाव और पहला ही सही आंसर हो जाता है। रामायण विश्वविद्यालय अयोध्या में स्थापित किया गया है। यह विश्वविद्यालय रामायण और भारतीय संस्कृत के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो राज्य पशु संरक्षण अधिनियम की जब भी बात की जाए तो आपको क्या याद कर लेना, 1960 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेगा 1 नंबर पक्का हो जाता है। यहाँ पर समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में राज्य पशु संरक्षण अधिनियम 1960 में लागू किया गया था ताकि जानवरों और उनकी सुरक्षा के लिए कानून व्यवस्था स्थापित की जा सके, इसलिए ऑप्शन नंबर ए 1960 बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस ये कब मनाया जाता है आपको याद कर लेना है। ये जो संविधान दिवस है ये प्रत्येक 26 नवंबर को मनाया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। और इसका सन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। याद कर लीजिएगा कि भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 1949 में भारतीय संविधान को अपनाया गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर 1949 बिल्कुल सही आंसर बन जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा शारदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो शारदा नदी का भैया उद्गम स्थल आप सभी को पता है, ये नेपाल में है। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है और मैंने आपको करवाया भी है। तो नेपाल ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। शारदा नदी जिसको बोल सकते हैं सती या सरयू का ही एक, इसका उद्गम स्थल नेपाल में है। यह नदी उत्तर प्रदेश और भारत के अन्य हिस्सों में बहती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नेपाल बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। क्योंकि मुख्यालय की अगर बात करें तो ये न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, जो कि बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क आपने लॉक किया होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। यहाँ पर यूएनओ का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। कह रहा गंडक नदी उत्तर प्रदेश के किस भाग से बहती है। तो क्या गंडक नदी उत्तर प्रदेश के किस भाग से बहती है, तो आपको पूर्वी याद कर लेना। गंडक नदी उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग से बहती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं, गंडक नदी उत्तर प्रदेश के पूर्व भाग में बहती है। ये नेपाल से निकलकर भारत में आती है और फिर गंगा में मिलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी पूर्वी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अगर मैं बात करूं जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था भैया, लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं, जय जवान जय किसान का नारा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ताकि देश में सैनिकों और किसानों के योगदान को सम्मानित किया जा सके, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि बुंदेलखंड की प्रमुख नदी कौन सी है। तो बुंदेलखंड की भैया प्रमुख नदी केन है। केन ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, जो कि बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अगर मैं आपको बताऊं, बुंदेलखंड की प्रमुख नदी केन रिवर है। नदी क्षेत्र की मुख्य जल आपूर्ति करती है और यहाँ कई बांध और जलाशय भी बनाए गए हैं, इसलिए केन आपको याद रखना है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा जो शुरू की थी ये 1930 में शुरू की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आप यहां पर समझ सकते हैं, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा यानी साल्ट मार्च 1930 में स्टार्ट की थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश के नमक कर यानी साल्ट टैक्स के खिलाफ आंदोलन करना था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 1930 बिल्कुल सही आंसर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता है क्या। अगर पता है तो राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना। अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको वहीं पर बता दूंगा, लेकिन सभी को कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मिलते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा बाबरनामा के लेखक कौन थे। तो बाबरनामा के लेखक आपको नाम से ही पता चल गया होगा, बाबर थे। कौन थे, बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखा गया था। मैं बात करूं राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपने लॉक किया होगा। बाबरनामा मुगल सम्राट बाबर द्वारा लिखा गया आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन, युद्धों और अनुभवों का वर्णन किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस ये कब मनाया जाता है आपको पता होना चाहिए। ये प्रत्येक 29 अगस्त को मनाया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको लॉक कर देना 29 अगस्त को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, जो भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित होता है या मनाया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 29 अगस्त बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। कह रहा लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन अगर किसी को नहीं पता है तो मार पड़ेगी। लखनऊ भैया गोमती नदी के किनारे स्थित है, आपको याद कर लेना है। लखनऊ की जब भी बात की जाए तो आपको गोमती नदी यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। यह नदी शहर की जल आपूर्ति और ऐतिहासिक महत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है। तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी ये कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये बिजनौर से प्रवेश करती है। बिजनौर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। यहाँ से यह राज्य के पूर्वी भागों की ओर बहती, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिजनौर बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टी कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टी की बात की जाए तो आपको जलोढ़ याद कर लेना है। जलोढ़ मिट्टी ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टी है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। उत्तर प्रदेश की मिट्टी मुख्य रूप से जलोढ़ है, जो गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी है।
ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। देखिए आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ किया होगा कि उत्तर प्रदेश की मिट्टी मुख्य रूप से जलोढ़ है, जो गंगा और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी होती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाता है सही आंसर। कह रहा है उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में भैया लोकसभा की सीटें अगर बात की जाए तो टोटल यहाँ पर 80 हैं। 80 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। अगर यहाँ पर बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं, जो इसे भारत का सबसे अधिक सांसद वाला राज्य बनाती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और अगर यहाँ पर बात किया जाए उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीटें कितनी हैं, तो राज्यसभा की जो सीटें हैं आपको यहाँ पर याद कर लेना, वो टोटल यहाँ पर 31 हैं। 31 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में 31 सीटें हैं, जो कि राज्य की विधानसभा के माध्यम से चुने गए सदस्यों द्वारा भारी पड़ जाती हैं। आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 31 को लॉक किया है। उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में 31 सीटें हैं, जो राज्य की विधानसभा के माध्यम से चुने गए सदस्यों द्वारा भरी जाती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े हुए थे, तो ये हॉकी से जुड़े हुए थे। हॉकी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे और उन्होंने ओलंपिक में कई स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हॉकी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। कह रहा कलिंजर किला किस जिले में है, तो कलिंजर किला भैया किस जिले में है आपको याद कर लेना है। कलिंजर का किला ये बांदा जिले में है। बांदा से जो भी स्टूडेंट देख रहा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना नाम बताइएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बांदा को लॉक किया होगा। कलिंजर किला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है। बुंदेलखंड की ऐतिहासिक और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण धरोहर है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कुशीनगर किस धर्म से संबंधित है, तो कुशीनगर भैया किस धर्म से संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगर मैं बात करूं कुशीनगर बौद्ध धर्म से संबंधित है, यह वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण यानी अंतिम समाधि ली थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपने लॉक किया है बौद्ध, तो बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है, तो भैया भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कहाँ पर स्थित है। टोटल आपके 3 या 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है। एक मैं आपको और दूंगा कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये किस शहर में स्थित। दोनों क्वेश्चन आपके एक ही जैसे हैं, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर इन सभी क्वेश्चन का राइट आंसर देना। जो भी क्वेश्चन आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए उन सभी क्वेश्चन का राइट आंसर देना। और ये आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था। तो ये क्लास कैसी लगी, एक बार क्लास का फीडबैक दीजिएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आपके लिए सॉल्व करवाए हैं और कल आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 3 मिलेगा। आप लोग बने रहिएगा, इस सीरीज को फॉलो जरूर करिएगा, ठीक है। और जो भी हमारे भाई बंधु बहन हमसे न्यू कनेक्ट हो रहे थे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा। अब आपकी क्लासेस डेली रेगुलर बेस पर स्टार्ट होने जा रही हैं। कुछ थोड़ा आपका टेक्निकल इशू था, उसको सॉल्व करवा दिए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हम लोग मिलते हैं आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।